वर्तमान डिजिटल दुनिया में अपने विशेष क्षणों को मीलों दूर अपनों के साथ बांटना अत्यंत आसान हो गया है, जिससे उसे महसूस होता है कि मानो वो वहीं पर उपस्थित हो। विभिन्न फोटो शेयरिंग वेबसाइट का उपयोग करने के साथ ही इंटरनेट ने यह संभव कर दिया है। ये वेबसाइट तस्वीरों को अपलोड और प्रदर्शित करने की सुविधा देती हैं। इन वेबसाइट्स का उपयोग करने के लिए आपको इनमें साइन अप करना होता है। आइए इनमें से कुछ पर नजर डालते हैं। लोकप्रियता, दर्शकों और फीचर के आधार पर फ्लिकर सबसे शीर्ष की फोटो शेयरिंग साइटों में से एक है, जिसका उपयोग विभिन्न यूजर करते हैं। यह साइट कुछ निश्चित सीमा तक निःशुल्क स्टोरेज की सुविधा प्रदान करती है। इसके बाद आपको एक वार्षिक शुल्क का भुगतान करना होता है। शुल्क का भुगतान कर लेने पर आपको असीमित श्रेणियों, सेट और संग्रह के असीमित स्टोरेज करने की अनुमति होती है। पिकासा वेब एल्बम एक अन्य फोटो शेयरिंग और अपलोडिंग की अच्छी साइट है। यह साइट कुछ निश्चित सीमा तक निःशुल्क स्टोरेज, एक फोटो सर्च इंजन, फोटो टैगिंग और फोटो को व्यवस्थित करने के टूल की सुविधा प्रदान करती हैं। ज़ूमर एक अत्यधिक मजबूत एवं विविध फीचरों से समृद्ध फोटो शेयरिंग की साइट है, किंतु इसे अधिक लोकप्रियता प्राप्त नहीं हो सकी है। इस साइट ने निःशुल्क अकाउंट के लिए स्टोरेज की सीमा को हटा दिया है, अतः आप जितनी चाहे उतनी संख्या में फोटो को अपलोड कर सकते हैं। फोटो बकेट ऑनलाइन कम्युनिटी फोरम के लिए एक लोकप्रिय फोटो शेयरिंग साइट है। यह कुछ सीमा तक निःशुल्क स्टोरेज की सुविधा देती है और साथ ही आपके फोटो एल्बम के लिए कस्टम URLs भी प्रदान करता है। यह उन यूजर के लिए पसंदीदा साइट है जो फोटो के साथ साथ वीडियो के आदान प्रदान करना चाहते हैं। फोटो शेयरिंग की एक अन्य साइट फोटोशॉप एक्सप्रेस है, जिसके बेहतरीन फीचर आपको अवश्य प्रभावित करेंगे। आधिकारिक रूप से यह शीर्ष के फोटो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर फोटोशॉप का ऑनलाइन वर्जन है। यह फोटो शेयरिंग के लिए एक 3D गैलरी प्रस्तुत करती हैं, जिनके स्वरूप को ऑनलाइन इमेज एडिटर का उपयोग करके सुंदर बनाया गया है। इस साइट को सहजता से चलाने के लिए अपेक्षित बैंडविड्थ बहुत अधिक है। यदि आपके पास इंटरनेट का तेज कनेक्शन है तो आप फोटोशॉप एक्सप्रेस का आनंद अवश्य उठा सकेंगे। फोटो ब्लॉग फोटो शेयरिंग का एक प्रकार है, जो ब्लॉग के फॉर्मेट में पब्लिश करने की सुविधा देता है। सामान्य ब्लॉग के विपरीत इसमें टेक्स्ट की अपेक्षा तस्वीरों का ज्यादा उपयोग होता है। फोटो शेयरिंग ऑनलाइन फोटो गैलरी बनाने की सुविधा भी देती है, जैसे कि फोटोग्राफी का पोर्टफोलियो, स्टॉक फोटो गैलरी अथवा ऑक्शन यानी कि नीलामी गैलरी बनाना। फेसबुक और ऑर्कुट जैसी विभिन्न सोशल नेटवर्किंग की साइट भी फोटो और वीडियो के आदान प्रदान की सुविधा देती हैं। सारांश, आप इस कार्य के अंत में पहुंच गए हैं। आपने सीखा फोटो शेयरिंग के विषय में और इस असाइनमेंट के समापन पर आप सक्षम होंगे YouTube वेबसाइट का उपयोग करने में। YouTube ऐसी वेबसाइट है जो पब्लिशिंग यूजर पोस्टेड वीडियो क्लिप में विशेषज्ञ होती हैं। यह इंटरनेट पर सबसे लोकप्रिय 10 वेबसाइटों में से एक है। इस साइट को देखने वाले सबसे अधिक टीनेजर और युवा वयस्क होते हैं। इसका स्लोगन ब्रॉडकास्ट योरसेल्फ है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार ब्रॉडकास्ट के लिए स्वतंत्र है, बशर्ते इसे कुत्सित भावना से नहीं किया गया हो। इसकी शुरुआत 2005 में हुई, जिसे बाद में गूगल द्वारा खरीदा गया। इसे www.youtube.com पर प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि इसमें अधिकांश वीडियो वास्तविक गैर व्यावसायिक वीडियो होते हैं, लेकिन अब कुछ प्रचारक और मीडिया प्रोड्यूसरों द्वारा इसमें व्यावसायिक विषय वस्तु भी प्रदान की जा रही हैं।
अनेक लोग नाच गाने, वीडियो रिज्यूम पोस्ट करने के द्वारा और अन्य क्रिएटिव तरीकों से सेलिब्रिटी स्टेटस तक पहुंचने के लिए YouTube का उपयोग करते हैं। इसमें मौजूद अनेक वीडियो को ब्राउज करना और इसमें अपने स्वयं के वीडियो को अपलोड करना भी बहुत आसान है। YouTube का आधारभूत आकर्षण इसकी सरलता और सार्वभौमिक पहुंच है। अनेक अन्य वीडियो शेयरिंग साइट भी हैं, लेकिन इनमें से कोई भी YouTube के सांस्कृतिक प्रभाव और अति विशाल सामग्री के बराबर नहीं है। बिना रजिस्टर किए हुए यूजर साइट पर वीडियो को देख सकते हैं, जबकि रजिस्टर यूजर्स असीमित संख्या में वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। YouTube में यूजर को अपने कंप्यूटर पर वीडियो डाउनलोड के लिए हतोत्साहित किया जाता है और प्रयास किया जाता है कि लोग ऑनलाइन ही वीडियो को देखें। अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट की तरह YouTube भी कुछ संवेदनशील, राजनैतिक और व्यक्तिगत विषयों से संबंधित विरोधाभासों पर केंद्रित होता है। इसके कारण कुछ देशों में इस साइट पर रोक लगी है। सारांश, आप इस कार्य के अंत में पहुंच गए हैं। इस कार्य के अंत तक आप परिचित ट्विटर वेबसाइट से। ट्विटर एक लोकप्रिय वेबसाइट है जिसका उपयोग सभी वर्ग के लोग करते हैं। इसे www.twitter.com पर पाया जा सकता है। मित्रों के साथ संपर्क में बने रहने के लिए इस साइट का उपयोग करने वाले युवाओं के अतिरिक्त आप अनेक फिल्मी सितारों, खिलाड़ियों और राजनीतिज्ञों के भी ट्विटर अकाउंट पाएंगे। ये एक मिनी ब्लॉगिंग का स्थान है जहां पर आप अपने परिजनों, मित्रों और सामान्य वेब समुदाय को 140 या उससे कम कैरेक्टर के संदेश भेज सकते हैं। यह नवीनतम सूचना का समृद्ध स्रोत है। यह अनेक प्रकार के विभिन्न विषयों पर नवीनतम जानकारी से अवगत होते रहना सुलभ बनाती है। लोगों के ऑनलाइन संपर्क और संचार के तरीके को ट्विटर बदल रहा है। इस वेबसाइट में भाग लेना निःशुल्क है और बस कुछ ही मिनटों में आप इसमें अपना अकाउंट बना सकते हैं। ट्विटर के दो प्रमुख घटक हैं। सोशल नेटवर्किंग साइटों के समान ही आप इनमें फॉलोअर्स जोड़ भी सकते हैं और अन्य लोगों को फॉलो भी कर सकते हैं। वे आपकी और आप उनकी अपडेट यानी कि नवीनतम जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार ट्विटर को एक ट्रैफिक बढ़ाने वाले उपकरण के समान समझा जा सकता है। प्रोफाइल और संवादों के अंतर्गत मौजूद लिंक विजिटर को किसी विशेष वेबसाइट पर ले जा सकते हैं। आइए कुछ ऐसी चीजों को देखें जिनके लिए आप ट्विटर का उपयोग कर सकते हैं। अपनी मित्रता का दायरा बढ़ाना। किसी भी अन्य सोशल नेटवर्किंग के समान ही ट्विटर में भी आपके लिए एक पूर्व निर्मित फंक्शन है जिससे आप अन्य यूजर के साथ मित्रता करने के साथ ही संदेशों को भी देख सकते हैं। आपके सामान्य दायरे के बाहर लोगों से संपर्क करने का यह एक आसान तरीका है। फीडबैक प्राप्त करना। यदि आप किसी मामले पर सही कार्यवाही के लिए लोगों की विचारधारा चाहते हो तो बस सलाह मांगते हुए एक संदेश ट्वीट करें और आपको अन्य यूजर के जवाब प्राप्त होंगे। उपभोक्ताओं के साथ संपर्क। ट्विटर का उपयोग ऑनलाइन उपभोक्ता अथवा क्लायंट खोजने के प्रभावशाली साधन के रूप में किया जा सकता है। व्यापारी अपने इवेंट के भागीदारों को नवीनतम इवेंट के कार्यक्रमों अथवा उनमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में सूचित करने के लिए ट्विटर का उपयोग कर सकते हैं। ट्विटर से आपकी नियत मार्केट आपके हाथों में बनी रह सकती है। कर्मचारी प्राप्त करना।
ट्विटर लोगों को नौकरी पर रखने के लिए बहुत तेज और आसान तरीका प्रदान करता है। बस अपेक्षित कुशलताओं को निर्दिष्ट करते हुए एक संदेश भेज दें। समाचार पढ़ना। ट्विटर यूजर अक्सर उपयोगी साइट अथवा लेखों से लिंक होते हैं। साइट समाचार के तेज और वैकल्पिक साधन के रूप में कार्य करती हैं। आप विशिष्ट वेबसाइट अथवा सम्मेलनों के लिए ट्विटर फीड भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो आपको उस विषय सामग्री को शीघ्रता से प्राप्त करने और देखने की सुविधा देता है। लाइव कवरेज प्रदान करना। आप ट्विटर का उपयोग किसी घटना की लाइव कमेंट्री करने में कर सकते हैं, जो नागरिक पत्रकारिता के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। दूसरी ओर ट्विटर जैसी सेवाएं कुछ लोगों के संपर्क के अभाव की अनुभूति भी देती हैं। लगातार अपडेट रहने के महत्व को बढ़ावा देने के कारण कुछ लोग यदि लगातार ट्वीट नहीं कर पाते तो उनको कुछ खो देने जैसी अनुभूति होती है। इस कार्य के अंत तक आप परिचित होंगे लिंक्डइन वेबसाइट से। लिंक्डइन व्यापार संबंधी सोशल नेटवर्किंग की साइट है। मई 2003 में लॉन्च की गई इस साइट का उपयोग मुख्यतः व्यावसायिक नेटवर्किंग के लिए किया जाता है। ये www.linkedin.com पर प्राप्त की जा सकती हैं और ये अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, पुर्तगाली और स्पेनिश में उपलब्ध है। इस साइट का उद्देश्य रजिस्टर किए हुए यूजर को उन लोगों के एक संपर्क सूची बनाने की सुविधा देना है जिनको वो जानते हैं और व्यापारिक मामलों में जिन पर विश्वास करते हैं। इस सूची में मौजूद लोगों को कनेक्शन कहते हैं। यूजर किसी को भी कनेक्शन के रूप में आमंत्रित कर सकते हैं, चाहे वे साइट के यूजर ना भी हो। संपर्क नेटवर्क बनाना। कनेक्शंस की सूची का उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। संपर्क नेटवर्क सीधे कनेक्शन, दूसरे स्तर के कनेक्शन अर्थात कनेक्शन के कनेक्शन और तीसरे स्तर के कनेक्शन अर्थात दूसरे स्तर के कनेक्शन से कनेक्शन बना होता है। इसका उपयोग किसी पारस्परिक विश्वसनीय व्यक्ति के माध्यम से किसी ऐसे व्यक्ति से परिचित होने में किया जाता है जिसको व्यक्ति जानना चाहता है। पहचान में मदद के लिए यूजर अपनी फोटो पोस्ट कर सकते हैं और दूसरों की फोटो देख सकते हैं। गेटेड एक्सेस अप्रोच, जहां किसी भी व्यवसायिक के साथ संपर्क करने के लिए या तो पहले से मौजूद रिश्ते आवश्यक होते हैं या फिर किसी संपर्क की मध्यस्थता से यूजर्स के बीच विश्वास बनाया जाता है। एम्प्लॉयर और कर्मचारियों के बीच लिंक। लिंक्डइन का उपयोग नौकरी, लोगों और व्यापारिक अवसरों को पाने के लिए किया जाता है, जिसका अनुमोदन नेटवर्क में किसी के द्वारा किया जाता है। एम्प्लॉयर नौकरियों की सूची दे सकते हैं और अच्छे कर्मचारी प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी ढूंढ रहे लोग नौकरी देने वाले प्रबंधकों के प्रोफाइल देख सकते हैं और वो ये भी देख सकते हैं कि उनके वर्तमान संपर्कों में से कौन उनका परिचय करवा सकता है। यूजर विभिन्न कंपनियों को फॉलो कर सकते हैं और उपलब्ध अवसरों के बारे में सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। शोध। लिंक्डइन यूजर्स को उन कंपनियों का शोध करने की सुविधा भी देती है जिनके साथ वे काम करना चाहते हैं। सर्च बॉक्स में किसी दी हुई कंपनी का नाम टाइप करते समय उस कंपनी के बारे में आंकड़े दिए जाते हैं। इसमें पुरुष और महिला कर्मचारियों के अनुपात, कंपनी में मौजूद सर्वाधिक सामान्य पदों का प्रतिशत, कंपनी का हेडक्वार्टर का स्थान और ऑफिस या वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों की सूची शामिल होती हैं। लिंक्डइन फीचर। लिंक्डइन आंसर्स फीचर के जरिए यूजर समुदाय से प्रश्न पूछकर उत्तर प्राप्त कर सकता है। यह फीचर निःशुल्क, प्रभावशाली रूप से व्यापारिक और प्रश्न पूछने वाले एवं उत्तर देने वाले व्यक्तियों की पहचान ज्ञात होती है। लिंक्डइन ग्रुप फीचर की मदद से यूजर भूतपूर्व छात्रों यानी एलुमनी, उद्योग अथवा व्यावसायिक और अन्य संबंधित समूहों की सदस्यता लेकर नए व्यापारिक संबंध बना सकते हैं।
लिंक्डइन समूह किसी भी विषय पर लिंक्डइन के किसी भी सदस्य के द्वारा बनाए जा सकते हैं। कुछ समूह विशेष होते हैं जिनका संबंध एक संकीर्ण क्षेत्र अथवा उद्योग से होता है, जहां कुछ बहुत ही व्यापक और सामान्य होते हैं। लिंक्डइन का एक अन्य फीचर लिंक्डइन पोल्स है। इन पोल के जरिए आप अपने व्यापार और मार्केट रिसर्च के प्रश्नों के उत्तर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आप सही कुशलता वाले व्यावसायिकों से संपर्क कर सकते हैं और परिणामों का विश्लेषण होता है, जिससे आपको यह दर्शाया जाता है कि वरिष्ठता, कंपनी का आकार, नौकरी के कार्य, उम्र और लिंग कैसे प्रतिक्रिया को प्रभावित करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय समाचार। एपिक इंडिया में बॉलीवुड, शॉपिंग, स्थानीय घटनाओं, वीडियो, ट्रैवल, नौकरी के अवसरों, स्टॉक मार्केट, क्रिकेट आदि जैसे विभिन्न विषयों पर जानकारी दी होती है। ब्राउजर की थीम बदलना। एपिक की थीम को स्किन कहते हैं। साइड बार पर स्किन आइकॉन पर क्लिक करके विभिन्न उपलब्ध थीम स्टाइल को देखें, जो लोग, संस्कृति, क्षेत्रीय, स्पोर्ट्स, फिल्म, कला, संगीत, धार्मिक, राजनीति और प्रकृति जैसी श्रेणियों के अंतर्गत उपलब्ध हैं। आप अपने ब्राउजर को अपनी पसंद के अनुसार सजा सकते हैं। एंटीवायरस। आपके कंप्यूटर से मालवेयर और ट्रोजन दूर रखने के लिए एपिक ब्राउजर में पूर्व निर्मित एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं। ये सॉफ्टवेयर न केवल आपके द्वारा डाउनलोड की गई फाइलों को स्कैन करता है, बल्कि साथ ही आपके कंप्यूटर और इसमें सिलेक्ट किए हुए फोल्डर स्कैन करने के विकल्प भी देता है। क्लिक द साइड बार पर स्थित राइट आइकॉन पर क्लिक करके एपिक के संपूर्ण वर्ड प्रोसेसर को खोलें। इस एप्लीकेशन का उपयोग करके आप आसानी से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, टेबल, तस्वीरें और रिपोर्ट बना सकते हैं। इस वर्ड प्रोसेसर में भारतीय भाषाओं के लिए इंडिक आइकॉन का उपयोग करके किसी क्षेत्रीय भाषा में भी टेक्स्ट टाइप किया जा सकता है। तत्पश्चात आप सेव एंड कॉपी बटन का उपयोग करके उसे सेव करके उन टेक्स्ट को ईमेल या वेब पेज पर कॉपी भी कर सकते हैं, जिनमें अंग्रेजी भाषा में टाइप करने के विकल्प मौजूद नहीं होते। आप इसके नीचे स्थित बटन का उपयोग करके इस टेक्स्ट को एपिक राइट में पेस्ट भी कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग। एपिक के जरिए सोशल नेटवर्किंग की साइटों को देखना आसान हो गया है। फेसबुक, ट्विटर, ऑर्कुट आदि जैसी साइटों के लिए बस साइड बार में मौजूद किसी गेम, खेल, आपके मनोरंजन और मन बहलाने के लिए एपिक में कुछ रोचक खेल भी हैं। साइड बार को स्क्रॉल करके गेम्स आइकॉन को देखें। सभी श्रेणियों के यूजर के लिए उपयुक्त विभिन्न श्रेणियों के खेल एपिक गेम्स में। इस कार्य में आप इंटरनेट एक्सप्लोरर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ब्राउजर है, जिसे विभिन्न प्रकार के मंचों पर स्थित इंटरनेट के विभिन्न मानकों के लिए डिजाइन किया गया है। शीर्ष पर आप एक आयताकार बॉक्स देखते हैं, जिसे एड्रेस बार कहते हैं। जब आप कोई वेबसाइट देखना चाहते हैं, तो आप एड्रेस बार में वेबसाइट का एड्रेस या URL टाइप करें, जैसे कि http://www.microsoft.com/ और एंटर। वेब पर नेविगेट करने का अन्य तरीका है एड्रेस बार पर जाना और आप जो चीज चाहते हैं उसे टाइप करना। मान लीजिए आप डिजिटल कैमरे खोज रहे हैं। डिजिटल कैमरा टाइप करें और एंटर दबाएं। इंटरनेट एक्सप्लोरर स्वतः ही आपके प्रश्न को किसी सर्च सर्वर एड्रेस बार के बगल में आप रिफ्रेश बटन देख सकते हैं। एड्रेस बार के नीचे आप एक टूल बार देख सकते हैं। टूल बार पर एक खाली स्थान पर राइट क्लिक करें और मेन्यू बार सेलेक्ट करें। अब आपको टूल बार के ऊपर एक मेन्यू प्रदर्शित होता नजर आएगा।
जब आप इंटरनेट एक्सप्लोरर आरंभ करते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से प्रदर्शित होने वाला पेज होम पेज कहलाता है। किसी वेबसाइट का होम पेज उस वेबसाइट का मुख्य पेज अथवा पहला पेज होता है, जिसका अभिप्राय प्रमुख रूप से दर्शकों का अभिवादन। टैब के जरिए आप एक ही इंटरनेट एक्सप्लोरर की विंडो में एक ही समय में अनेक वेबसाइट खोल सकते हैं। बस टैब्स पर क्लिक करके आप खुली हुई वेबसाइट्स के बीच तेजी से आ जा सकते हैं। एक नया टैब बनाने के लिए न्यू टैब बटन पर क्लिक करें अथवा कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+T का उपयोग करें। इंटरनेट एक्सप्लोरर के टैब ब्राउजिंग के विकल्पों को एक्सेस करने के लिए इस कार्य में आप सीखेंगे IEE 9 के फीचर। इंटरनेट एक्सप्लोरर 9 नोटिफिकेशंस प्रदर्शित करते हैं जो अधिक तेज ब्राउजिंग की सुविधा देते हैं। अप्रत्याशित ढंग आप इंटरनेट एक्सप्लोरर 9 में स्थित एक ही स्थान